जी हां, भारत की तैयारी पूरी है और चीन उसके सामने 10 दिन भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या रात चीन सरप्राइज अटैक भी कर सकता है। दरअसल चीन बहुत खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है, जो कि उसने 1962 की जंग में किया था, वही वो फिर कर सकता है। इस बात के इनपुट भी मिले हैं। सवाल यह है कि आखिर ड्रैगन अब की बार करने क्या वाला है। अब जबकि उसकी सीक्रेट प्लान का पता चल चुका है, तो जवाब में भारतीय फौज आखिर क्या करने वाली है, यह भी जान लीजिए। जिनपिंग के वॉर प्लान का खुलासा। चीन करेगा सरप्राइज अटैक। हिंदुस्तान का टारगेट सेट। Always ready for a feast. चीन के जिस वॉर प्लान का खुलासा हुआ है, उसमें एक और बात चौंकाने वाली है। शक है कि 1962 की तरह ड्रैगन हिंदुस्तान पर सरप्राइज अटैक कर सकता है, यानी किसी भी वक्त रेड आर्मी अचानक धावा बोल सकती है। इस बात से इंडियन आर्मी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। खासकर वायुसेना वॉर के लिए रेडी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक चीन ने एलएसी के नजदीक ही कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रखे हैं। इतना ही नहीं, एलएसी के महज 15 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने एक मजबूत एयरफील्ड भी तैयार कर लिया है। चीन की इस चाल को देखते हुए भारत ने भी कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए हैं। इनमें टूटिंग, एलांग, पासीघाट, विजयनगर और मैचूका मुख्य हैं। इन लैंडिंग ग्राउंड को सिर्फ 7 से 8 सालों में ही पूरी तरह तैयार किया गया है। यहां ग्लोब मास्टर और सुपर हरकुलीज जैसी भारी भरकम विमान भी लैंड करवाए जा सकते हैं। आने वाले वक्त में भारत एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की तादाद और बढ़ाएगा। युद्ध के दौरान सेनाओं को अगर बॉर्डर एरिया में अपने जवानों या गोला बारूद को पहुंचाना होता है, तो एयरफोर्स के बड़े यातायात विमानों की मदद ली जाती है। ये विमान इन्हीं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर लैंड करते हैं। यानी युद्ध के दौरान सेना को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। इसलिए हिंदुस्तान चीन से सटे इलाकों में ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर रहा है। आज न्यूज 24 दिखाएगा आपको 10,000 फीट की उस सुरंग को, जिसको तैयार करने के लिए बीआरओ के हजारों जवानों ने दिन रात मेहनत की और वो सपना उनका साकार होने जा रहा है। और सामने आपको वो सुरंग भी दिखाई दे रही है, अटल सुरंग जिसको कहा जाता है। भारत सिर्फ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ही नहीं बना रहा, बल्कि सेना के मूवमेंट के लिए बड़ी तादाद में सड़क, पुल और टनल भी बनाए जा रहे हैं। चीन से टेंशन के बीच बॉर्डर पर 43 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। 43 पुलों में से 22 अकेले चीन सीमा पर बनाए गए हैं। 10 जम्मू कश्मीर में, 7 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में हैं। इसके अलावा 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक महत्व की रोहतांग टनल, जिसे अटल टनल नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अटल टनल पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये टनल बनने के बाद में जो है पहले से जो है 4 घंटे से पहले जो अब लेह पहुंचेगा। और सर्टन भी है, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे रोहतांग पास
रोहतांग पास कभी कभी सिर्फ बर्फ़ से नहीं है, इवन लैंडस्लाइड होने से भी जो है कभी कभी ब्लॉक होता था। और टनल बनने के बाद में जो है बारिश के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस इलाके क्रॉस करने की। अटल टनल के बनने से कुल्लू मनाली से दारचा के रास्ते लद्दाख सप्लाई लाइन 12 महीने खुली रहेंगी। यानी अगर सर्दी में चीन से जंग होती है तो भी भारतीय सैनिकों को रसद और गोला बारूद बेरोक टोक मुहैया होता रहेगा, तब तक जब तक कि हिंदुस्तानी फाइटर चीन को चित्त नहीं कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।